त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। सरदार शहर के भानीपुरा थाने के गांव देवासरा में गुमशुदा युवक का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। 19 जनवरी को घर से निकले युवक का 8 दिन बाद मंगलवार को उसके खेत में शव मिला। परिजनों ने 19 जनवरी को इसकी सूचना भानीपुरा थाने में दी तथा इधर उधर तलाश किया, लेकिन युवक का सुराग नहीं मिला। तो परिजनों ने 21 जनवरी को भानीपुरा थाने में गुमशुद की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं सूचना पर डीएसपी नरेंद्र कुमार टीम के साथ साथ घटनास्थल पहुंचे तथा मौका मुआयना कर शव को कस्बे के राजकीय अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। इसके बाद परिजन एवं ग्रामीणों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने, दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने व मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की मांग को लेकर शव लेने से इनकार कर अस्पताल के आगे धरने पर बैठ गए। पुलिस थाना, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। वहीं आज सुबह बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। भीड़ को देखते हुए कई थानों से जाब्ता बुलाया गया। पुलिस एवं प्रशासन ने गुस्साए लोगों को समझाइश की, लेकिन आक्रोशित लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे। सूचना पर तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, एडवोकेट शिवचंद साहू, महावीर पूनिया, बलदेव सहारण, प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित धरना स्थल पर पहुंचकर प्रशासन से वार्ता की तथा ग्रामीणों की मांगों से अवगत कराया। आला अधिकारियों के आश्वासन के बाद गुस्साए लोग शांत हुए। इसके बाद पुलिस एवं परिजन शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के लिए चूरू के लिए रवाना हुए। इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक योगेंद्र सिंह फौजदार, डीएसपी नरेंद्र कुमार, उपखंड अधिकारी रीना छिपा, डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा, थाना अधिकारी सतीश यादव आदि ने ग्रामीणों से वार्ता कर समझाइश की। मामला तो बुरा ही हुआ है। एक नौजवान की हत्या हुई है और उस हत्या में उसकी सही जांच हो, किन किन अधिकारियों की लापरवाही है, उसके किस प्रकार की लापरवाही है, इन सारी चीज़ों पे चर्चा चल रही है, वार्ता चल रही है। अभी वार्ता ख़त्म नहीं हुई है। अब वार्ता अधूरी है, इसलिए मैं आपको कोई उसके निर्णय तो नहीं बता सकता, लेकिन जनता में एसएचओ भानीपुरा के प्रति बड़ा भारी रोष है कि उसने सही ढंग से काम नहीं किया। सही ढंग से काम करते तो उसकी जान बच सकती थी। उसने तफ्तीश नहीं की और सहयोग नहीं किया, ये लोगों का इल्ज़ाम है। एक्चुअली 19 तारीख को एक जवान लड़के की मिसिंग हो गई। गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज हुई थाने पर। 21 तारीख को उसकी कल सुबह डेड बॉडी मिली। पोस्टमार्टम के बारे में और पुलिस कार्रवाई के बारे में ग्रामीणों को और उनके परिवारजनों को कुछ शक था। उनसे पूछ के जिसको उन्होंने डिसाइड किया, हमने तफ्तीश उसको दे दी और दोबारा से पोस्टमार्टम के लिए हमने उसको चूरू बड़े हॉस्पिटल में बोर्ड के लिए रेफर किया। सर, पुलिस पे भी सवाल उठा है, कुछ लापरवाही बताई जा रही है। पुलिस की जहाँ भी लापरवाही होगी सीनियर ऑफिसर से उसकी जांच कराएंगे और 100% उसके खिलाफ जहाँ भी कोई गलती नजर आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आगामी 28 जनवरी को प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर आज जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा एवं जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने जिले के रतननगर, राजल देसर व रतनगढ़ नगर पालिका क्षेत्रों का संयुक्त भ्रमण कर कानून व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया और आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि नगर पालिका चुनाव के दौरान सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं तथा विभिन्न स्तरों पर किए गए इंतजाम के साथ साथ मोबाइल टीम का भी गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। इस मौके पर संबंधित क्षेत्र के कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज जिला मुख्यालय स्थित नेचर पार्क का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उप वन संरक्षक सविता दहिया भी मौजूद रही। इस मौके पर राठौड़ ने अधिकारियों से वार्ता करते हुए कहा कि कोरोना काल से बंद पड़े नेचर पार्क को अब शहरवासियों के लिए खोलना चाहिए। साथ ही उन्होंने इसके रखरखाव हेतु शुल्क सहित मासिक पास जारी करने को भी कहा। इस अवसर पर सहायक उप वन संरक्षक राकेश दुलार, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, नगर महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा, दयाल सिंह, निरंजन सिंह राठौड़ व दीनदयाल सैनी आदि मौजूद थे। चूरू का नेचर पार्क एक रमणीक स्थान, भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक बहुत बड़ा सपना देखा था जो साकार हुआ। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण बंद पड़ा है। मैंने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर कहा है
कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पार्क को लोगों के भ्रमण के लिए खोला जाए और मैं उम्मीद करता हूं कि ये पार्क खुलेगा भी। आज मेरी अधिकारियों से बात हुई है, मैंने उनको ये भी कहा है कि पार्क के रख रखाव के लिए आंशिक तौर पर मासिक पास जारी किए जाए, चाहे उनका आंशिक शुल्क तय कर दिया जाए। पर यह पार्क चूरू का नेचर पार्क, चूरू की धरोहर है, इसकी सब मिलकर हम रक्षा भी करेंगे। और आज के समय में बहुत बड़ी आवश्यकता है कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए, जन स्वास्थ्य के लिए पार्क खुले। चूरू जिला एथलेटिक्स संघ के तत्वाधान में आज क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संघ के सचिव ठाकुरमल शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष तथा सीनियर वर्ग की महिला, पुरुष तथा बालक बालिकाओं ने भाग लिया, जिसमें 16 वर्ष 2 किलोमीटर में प्रथम स्थान संजय चौधरी, द्वितीय स्थान पर योगेश व तृतीय स्थान पर मनोज चौधरी रहे। वहीं 18 वर्ष 6 किलोमीटर में प्रथम स्थान पर सुनील व द्वितीय स्थान राकेश रहे तथा 20 वर्ष 8 किलोमीटर में प्रथम स्थान पर अनिल, द्वितीय अनूप व तृतीय स्थान पर आशीष विजेता रहे। वहीं बालिका वर्ग में 2 किलोमीटर में प्रथम गायत्री, द्वितीय नीतू व तृतीय स्थान पर चेतना रही। क्रॉस कंट्री की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं टोंक में आयोजित होगी। इस अवसर पर स्पोर्ट्स डिफेंस अकेडमी के निदेशक प्रभुदयाल बुर्डक व श्री कृष्णा डिफेंस अकेडमी के निदेशक व सचिव देवेंद्र जोशी सहित जिले भर से आए खिलाड़ी मौजूद थे। प्रतियोगिता का समापन श्री हनुमानगढ़ी मंदिर प्रांगण में हुआ। कोरोना काल के बाद 2021 शुरू हुआ है और बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो अब होने लग रहे हैं और चूरू में भी क्रॉस कंट्री की बच्चों की एक दौड़ जो है वो की जा रही है और वो भी जिला स्तरीय कार्यक्रम है जिसमें चयन होकर बच्चे जाएंगे राज्य स्तर पर। और इसी कार्यक्रम को आयोजक के रूप में ठाकुरमल जी शर्मा हमारे साथ हैं और पूरी टीम इनकी यहाँ पर पीटीआईज है और जो भी इसके जानकार हैं वो सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं। एथलेटिक एसोसिएशन के जो सदस्य हैं वो इसकी व्यवस्था में लगे हैं। ठाकुरमल जी से बात करते हैं। जी सर, अभी जो ये दौड़ है क्या है और किस उम्र के बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं? ये चूरू जिला एथलेटिक्स संघ की जिला प्रतियोगिता हो रही है। इसमें 20 वर्ष से ऊपर पुरुष और महिला, 20 वर्ष तक के बालक, 18 वर्ष तक के बालक और बालिका, 16 वर्ष के बालक और बालिका, 14 वर्ष के बालक बालिका इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे। वो चयनित टीम टोंक में हो रही राज्य प्रतियोगिता में भाग लेगी। जी अच्छा, क्या मानते हैं कि चूरू की अभी जो पीछे 1 साल गया है, इस 1 साल में बच्चों की जो दौड़ने की कैपेसिटी है, जो उनकी प्रैक्टिस है, उस पर क्या प्रभाव आपको नज़र आ रहा है? कोरोना काल के कारण से खेलों में बहुत फर्क पड़ा है, मगर अब 1-2 महीने से बच्चे वापस प्रैक्टिस पे आ गए हैं और अभी जो दौड़े हैं बच्चे, उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। उनके ऊपर कोरोना का कोई प्रभाव नहीं है, उनकी ताकत में कोई प्रभाव नहीं, उनकी स्टेमिना में भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। चूरू की एथलेटिक्स जो प्रतियोगिताएं हैं वो विशेष रूप से अब जो है सक्रियता में आ गई हैं। क्या क्या खेल हैं जिनकी नेक्स्ट कोई प्रतियोगिता होने वाली है जिसमें बच्चों को सूचना होनी चाहिए? चूरू जिला एथलेटिक्स संघ बहुत जल्दी मार्च तक सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन करा रही है, जिसमें 100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 10,000 लॉन्ग जंप, ऊंची कूद, पोल वाल्ट, ये सभी जो 21 इवेंट है वो सभी उसमें आयोजित किए जाएंगे। उनमें से जो चयनित टीम होगी वो फिर राज्य स्तर पर जाएगी। राज्य स्तर पर जो फर्स्ट आएंगे उनको राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रुपये का नगद इनाम है और नेशनल में जो जाएगा बच्चा, जिसको मेडल मिलेगा, उसको 5 लाख रुपये का नगद इनाम है। जी, मैराथन की बात आती है तो कुछ पुराने रिकॉर्ड्स की भी याद आती है। हमारे साथ प्रभु राम जी बुर्डक हैं, आप खंडवा गांव से हैं वैसे, लेकिन आज इस एथलेटिक प्रतियोगिता में हमेशा इनकी भागीदारी रहती है। क्या रिकॉर्ड था आपका, वो बताइए, हमारे दर्शकों को पता चले। साहब, मैं एयरफोर्स में भर्ती हुआ था 1976 में। फिर मैंने एयरफोर्स का रिकॉर्ड बनाया 7 नवंबर 1981 को आगरा में। भारतीय वायुसेना का स्टेशन था और एयरफोर्स की मीट थी। वो 1981 का बनाया हुआ रिकॉर्ड आज 40 साल हो गए हैं। आज के जवान जो जैसे भी मोबाइल चलाते हैं, जो भी होती है, मेहनत इतनी नहीं होती, नहीं तो 40 साल तक कोई सेना का रिकॉर्ड रहता है क्या? तो 2 साल, 4 साल, 10 साल में टूट जाता। लेकिन अभी तक वो रिकॉर्ड मेरा नहीं टूटा है। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं खंडवा का हूँ, लेकिन बस चलती थी कच्चे रूट की। और ताजू खां आपके जो इस बास के थे, बांडिया बास से इधर मोचीवाड़े के थे, वो बस ले जाते थे। मैं उनको कहता था, ताजू खां जी आपकी बस के आगे 15 मिनट पहले चल रहा हूँ। और रिबिया, कुंची सर, पीथी सर, बासड़ा, घंटेर, डकीड़ा जोड़ा, वहां तक हम जाएंगे। तो आप मेरे को क्या पकड़ लोगे क्या? बोला हाँ पकड़ लेंगे। लेकिन साहब वो नहीं पकड़ पाते थे। जीतता मैं ही था, लेकिन वो कच्चा रूट था। अब यदि रोड है, रोड पे नहीं हो सकता ये सब काम। जी जी जी, बात सही है। तो आप देखिए, ये बात केवल हमने प्रेरणा, आप तक प्रेरणा पहुंचे इस विषय के लिए ली है। तो बूढ़े साहब, आपने बहुत बढ़िया बात बताई। नेक्स्ट भी हम ऐसी बातें आपसे करते रहेंगे। रामनिवास जी हमारे साथ हैं। रामनिवास जी जो हैं वो सरपंच भी रहे हैं और राजनीति में भी अपनी
हाथ आजमाइश करते रहते हैं, लेकिन खिलाड़ी पुराने हैं और यूनिवर्सिटी के लेवल पर चूरू का बहुत अच्छा नाम इन्होंने किया हुआ है। रामनिवास जी, अभी आज के बच्चों के हिसाब से और आपके जो कुछ अचीवमेंट्स भी हैं वो भी आप बताइए। देख के बहुत अच्छा लगा, पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। लड़कों में मूवमेंट ठीक है, लेकिन वो जितना पहले था उतना नहीं है, वो जोश नहीं है। वो नहीं है, सही बात है, देखने में ये लग रहा है। बाकी है, तैयारी करेंगे। अगर एसोसिएशन ढंग से काम कर रही है, ये एकेडमियाँ काम कर रही हैं, तो परिणाम बेटर से बेटर आने की संभावना है। जी, बात सही है। और रामनिवास जी जो है ये बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हुए हैं। क्या लेवल तक आप जो है गए थे, क्या क्या गेम में थे आप? मैं ऑल इंडिया टूर्नामेंट में 5 बार भाग लिया मैंने, और यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट तो काफ़ी बार हूँ मैं। और मेरा टूर्नामेंट में था 800 मीटर, 1500 मीटर और 12.5 किलोमीटर क्रॉस कंट्री और 20 किलोमीटर पैदल चाल। ये 4 इवेंट मेरे थे। मेन इवेंट तो ये थे, बाकी तो सभी आपके सामने किया करता था। जी, तो आज के बच्चों को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे अपनी कैपेसिटी और स्टेमिना बढ़ाने के लिए? आज की ये कि ये लगन बहुत ज़रूरी है, और अभ्यास अगर 2 घंटे 3 घंटे सुबह, 2 घंटे 3 घंटे शाम को अगर लगातार निरंतर अभ्यास किया जाए तो लक्ष्य कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छा अचीवमेंट लोग प्राप्त कर सकते हैं बच्चे। बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई है। तो ये सारी सूचना आप तक आ चुकी हैं। इसी प्रकार की प्रतियोगिताएं बच्चों को आप सक्रिय कीजिए, और जो घरों में बच्चे थे उनको भी खेल की तरफ ले जाने का एक अपना अभियान जो है वो शुरू कीजिए। अब मैं लेता हूँ इजाज़त, मेरे साथी नीरज जी के साथ डॉक्टर मनोज योगाचार्य, त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार। भारतीय जनता युवा मोर्चा चूरू द्वारा आज जिलाध्यक्ष अभिषेक चोटिया के नेतृत्व में चूरू जयपुर रोड पर बने ओवरब्रिज को दुरुस्त करवाने हेतु उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष चोटिया ने बताया कि चूरू जयपुर के करीब 30 करोड़ की लागत से ओवरब्रिज का निर्माण करवाया गया था, परंतु निर्माण के 8 वर्ष में ही यह ओवरब्रिज जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया। वहीं राठौड़ ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने के साथ संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों से बात कर समस्या का समाधान करने की बात कही। इस अवसर पर जिला महामंत्री जयवीर राठौड़, मुकेश प्रजापत, जयप्रकाश खटोड़, मदन गोपाल बालान सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा उपनेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को ज्ञापन दिया गया है। जयपुर रोड के ऊपर जो एक ओवरब्रिज कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाया गया था, जो विकास के दावे कर रही है कि हम चूरू शहर में विकास करें, राजस्थान में विकास करें, तो ऐसा विकास जो उन्होंने पिछले 7 साल 8 साल पहले करवाया गया था, जो 2018 से निरंतर बंद है ओवरलोडेड वाहनों के कारण, जिसके कारण उनको अग्रसेन नगर होकर जाना पड़ता है। आधा घंटा उन राहगीरों का एक्स्ट्रा लगता है, एक्स्ट्रा पेट्रोल जलता है, एक्स्ट्रा डीजल जलता है। तो आज हमने राठौड़ साहब से मांग की इस मुद्दे को आप विधानसभा में उठाएं और उस अधिकारियों से बात करके इस ओवरब्रिज को आम जनता के लिए खुलवाएं। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले।
के प्रतिभा नगर स्थित व्यायामशाला में आज जिला क्रिकेट संघ की ओर से फरवरी माह में प्रस्तावित होने वाली कॉल्विन शील्ड सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए शिविर में टीम का चयन किया गया। जिला क्रिकेट के संयुक्त सचिव जगदीश शर्मा ने बताया कि ट्रायल के लिए जिले के सुजानगढ़, चूरू, तारानगर, रतनगढ़, राजगढ़, सरदारशहर व सालासर आदि के कुल 88 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इससे पूर्व जिला खेल अधिकारी ईश्वर सिंह लांबा, सचिव सुशील शर्मा, अध्यक्ष मुरारीलाल शर्मा, दीनदयाल सारस्वत, ओलंपिक संघ के सचिव ठाकुरमल शर्मा आदि ने खिलाड़ियों से परिचय कर उनका उत्साह बढ़ाया। जिला क्रिकेट संघ चूरू द्वारा आज कॉल्विन शील्ड प्रतियोगिता हेतु चयन प्रक्रिया की गई, जिसमें जिले के 88 खिलाड़ियों ने भाग लिया और इन खिलाड़ियों का चयन होने के बाद इनका एक प्रशिक्षण मैच करवाया जाएगा और उसके बाद में जिले की टीम का चयन किया जाएगा। आपका नाम? लाल रंग की स्कॉर्पियो में सवार होकर आए 4 लोगों ने गाड़ी की तोड़फोड़ करते हुए पिकअप चालक के 2.5 लाख रुपए लूट लिए। इस संबंध में हनुमानगढ़ के गोलूवाला निवासी हीरालाल ने रतनगढ़ पुलिस थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि हनुमानगढ़ निवासी हीरालाल द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह दीपावली के बाद से पिकअप में चने लेकर हनुमानगढ़ से मध्य प्रदेश के बीच बिक्री करता है। वह गाँव भोजासर के पास पहुंचा तो पीछे से एक लाल रंग की स्कॉर्पियो कार आई, जिसमें 4 लोग सवार थे। 2 लोग नीचे उतरे तथा एक ने ईंट मारते हुए उसकी पिकअप का शीशा तोड़ दिया। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षणार्थियों का चयन करने के लिए बुधवार को रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल परिसर में स्थित क्षय निवारण केंद्र में काउंसलिंग का कार्य हुआ। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा की अध्यक्षता में गठित टीम के सदस्य डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर देवकरण गुरावा, डॉक्टर अनीश कुरैशी, डॉक्टर बजरंग हर्षवाल ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षणार्थियों की काउंसलिंग की। जिले के 45 पदों के लिए हुई काउंसलिंग के लिए 225 महिला अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया था, जिनमें से 115 अभ्यर्थी उपस्थित हुई। इस दौरान डॉक्टर पम्मी कोचर एवं डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने अभ्यर्थियों का मेडिकल किया। निकाय चुनाव को लेकर रतनगढ़ व राजलदेसर के मतदान दलों का अंतिम प्रशिक्षण तथा ईवीएम व मतदान सामग्री का वितरण आज लोहिया गर्ल्स कॉलेज में हुआ। राज्य चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक निशांत जैन, सीईओ नगर परिषद सत्तार खान, एसडीएम रामावतार कुमावत की उपस्थिति में डीएमएलटी सोमेश शर्मा, पवन जोशी व कुलदीप व्यास ने मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण दिया। एसडीएम कुमावत ने मतदान दल में नियुक्त अधिकारियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता व कोविड-19 के दिशा निर्देशों की 100% पालना करवाते हुए चुनाव संपन्न करवाने के निर्देश दिए। चूरू की भालेरी रोड पर स्थित विपश्यना साधना केंद्र में चल रहे 10 दिवसीय शिविर में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए सहायक आचार्य ओम शर्मा ने बताया कि विपश्यना भारत की एक अत्यंत पुरातन साधना विधि है। यह अंतर्मन की गहराइयों तक जाकर आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्मशुद्धि करने की साधना है। वहीं साधना करने से मन को संतुष्टि मिलती है। शिविर में देश के विभिन्न राज्यों के कई शहरों के लोग यहां पर साधना करने आते हैं। हमारे यहाँ 10 दिन विपासना का कोर्स होता है, जो 10 दिन चलता है। 10 दिन इनको मौन रहना पड़ता है। कोर्स का उद्देश्य ये है कि आज तक दुनिया के अंदर कहीं भी ये नहीं सिखाया जाता कि अच्छा मन पर कंट्रोल कैसे होता है। यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है मन पर कंट्रोल करने के लिए, और कहते हैं जिसने मन पर कंट्रोल कर लिया उसने विश्व पर कंट्रोल कर लिया। इसलिए मन पर कंट्रोल करना, इसमें 3 तरह के लाभ होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। यहाँ कोई धर्म, पूजा पाठ कुछ नहीं होता है। सिर्फ 3 दिन तक लगातार आनापान होता है, जिसमें सांस पर ध्यान, जो एक सार्वजनिक है, सांस पर ध्यान दिया जाता है। फिर चौथे दिन विपासना दी जाती है। विपासना का मतलब है विशेष रूप से देखना, इस 2.5 हाथ की काया में क्या हो रहा है, शरीर में क्या क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या क्या होता है, उसको पूरे से देखना पड़ता है। उसी के ऊपर ही आधारित है। और इसमें अनेक प्रकार की, यहाँ 10 दिन के अंदर कोई रहने खाने पीने का कोई चार्ज नहीं लगता है। और ये पूर्ण रूप से दान के ऊपर आधारित है। जो दानदाता 10 दिन कोर्स करने के बाद में जो अपनी इच्छा से कोई देना चाहे तो उसके लिए वो दे सकता है, अन्यथा यहाँ कोई चार्जेस नहीं है। अलग अलग महिलाओं के अलग कैबिन है, जेंट्स का अलग है, और इनके रेजिडेंस भी अलग अलग बने हुए हैं। और लेटरिन बाथरूम टेस्ट सबके लिए कमरे हैं। और ऑनलाइन धम्म पूजा के नाम से ऑनलाइन इस पर एप्लीकेशन करना पड़ता है और उनको 10 दिन के लिए ये कोर्स होता है।
महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय लोहा में 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह अध्यक्ष भंवरलाल पूनिया, सरपंच तथा विशिष्ट अतिथि पूर्व पंचायत समिति सदस्य राजेश रुलानिया थे। प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास एवं अतिथियों द्वारा झंडारोहण के बाद विद्यालय परिवार के सदस्यों ने अनेक प्रकार की प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम को रोचक बनाया। विभागीय निर्देशानुसार आयोजन की मुख्य थीम कोविड-19 रखते हुए प्रधानाचार्य व्यास ने कोरोना पर स्वरचित गीतों से महामारी से बचाव का संदेश दिया। इस अंधेरे को उजाले को फैलाना है, कोरोना को हराना है। करें संकल्प दृढ़ मन में, स्वयं को हम जिताएंगे। स्वयं खुद जो भी शुरुआत करनी है, अच्छी शुरुआत करनी है, खुद से करें। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण के लिए आज सिरसिला उपखंड में 2 टोलियों द्वारा ग्राम सिरसिला, ढाढर, घांगू, दूधवाखारा, शोदानपुरा आदि गांवों में जनसंपर्क कर धन संग्रह हेतु टोलियों का निर्माण किया गया। वहीं गांवों में ग्रामीण निधि समर्पण अभियान को लेकर उत्साही नजर आए। इस अवसर पर जिला संयोजक मदनलाल प्रजापति के नेतृत्व में गाँव में रवाना की गई टीम में अशोक शर्मा, प्रभुदयाल सहित संघ के अनेक कार्यकर्ताओं ने गाँव में संपर्क किया। राम मंदिर निर्माण के लिए चूरू से आए हुए जन जागरण समिति के जो सदस्य हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हमारे ग्रामवासियों का भी मैं इससे आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम में भाग लेकर के पूर्ण सहयोग करें। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए चूरू से आई हुई समिति का स्वागत किया गया और गांव में भी भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर के निर्माण के लिए 1 फरवरी से 15 फरवरी तक अभियान चलेगा। हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी इच्छा होगी सहयोग करेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से 26 जनवरी को जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 3 आशा सहयोगिनियों को पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने गणतंत्र दिवस पर रतनगढ़ स्थित CMHO कार्यालय में ध्वजारोहण किया। बाद में आयोजित समारोह में आशा सहयोगिनियों को पुरस्कार की राशि व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि सुजानगढ़ के चाड़वास PSC की प्रेम कंवर आशा सहयोगिनी को उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रथम स्थान पर 5,000 व सुजानगढ़ के सालासर CSC की आशा सहयोगिनी गीता देवी को द्वितीय स्थान पर 3,000 रुपए तथा चूरू की लाछड़सर की आशा सहयोगी सरला देवी को तृतीय स्थान पर 2,000 रुपए व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने नगर निकाय चुनाव के दौरान पूरी तरह कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया, हालांकि जिले में कोविड-19 वायरस संक्रमण को लेकर स्थिति नियंत्रण में है और फिलहाल कोई भी व्यक्ति वायरस संक्रमित नहीं है। इसके बावजूद किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जानी है। वहीं मतदान प्रक्रिया के दौरान मतदान कार्मिक ही नहीं अपितु प्रत्येक मतदाता द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित की जाए। वोकल फॉर लोकल के तहत आज आपकी मुलाकात करवाते हैं श्री दादू दयाल सैंडस्टोन के प्रोप्राइटर पप्पू राम सैनी से और जानते हैं सैंडस्टोन कला के बारे में। देखिए डॉक्टर मनोज योगाचार्य की यह खास रिपोर्ट। पत्थर की सुंदरता आपने पर्वतों में देखी होगी, लेकिन जब उसको तराश कर मूर्ति बनाई जाती है और जब उसको एक आकार दिया जाता है तो उसकी सुंदरता दिल को मोह लेती है। ऐसा ही विचार एक आम व्यक्ति का होता है कि मेरा घर सुंदर लगे या मेरा कोई खेत या फार्म हाउस हो वो सुंदर लगे और उसके लिए कुछ सजावटी चीज़ें हों और उसका सजावट का जो आकार देने वाला कला का हाथ होता है वो उसको इतना सुंदर बना देता है कि देखते ही मन मोह लेता है। ऐसे ही हम बीकानेर रोड से रतनगढ़ के अंदर जब एंटर कर रहे थे तो साइड में एक हमें ये पूरा नोहरा जो है वो नज़र आया। तो यहाँ पर जब हमने एंटर किया देखा तो बड़ी सुंदर सुंदर मंदिर और फव्वारों के जो आकार हैं वो यहाँ बनाए हुए थे और जब इसके संचालक पप्पू राम जी से हमारी मुलाकात हुई तो बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने इनके बारे में बड़ी बारीकी से हमें बात बताई। पप्पू राम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार साहब, आपको भी बहुत बहुत स्वागत जी। पप्पू राम जी देखिए, हम चर्चा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, करते रहें तो पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य चीज़ों की हम आपसे चर्चा करेंगे। हमें जैसे घर में प्रवेश करते हैं तो एक प्रवेश द्वार होता है, तो हमारी बात का भी प्रवेश द्वार जो है प्रवेश इसी से बात करते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ आपने प्रवेश द्वार बनाए हुए हैं जिनको मेन गेट बोलते हैं। मेन गेट कहते हैं। हमारे जैसे घरों में बनाते हैं तो जब मकान बन जाता है उसके बाद में प्रवेश द्वार का विचार आता है सुंदर कैसे बनाएं। तो ये जैसे आपने बड़ा अच्छा बना रखा है, किस चीज़ का बनता है ये साहब? जोधपुर स्टोन है। अच्छा। जोधपुर स्टोन में क्या है कि CNC मशीन द्वारा पहले डिजाइन तो हो जाती है CNC से, फिर कारीगरों द्वारा इनका गोला गढ़ता, ऊपर रिद्धि सिद्धि का पाटिया और बढ़िया एक तैयार कर करके पूरा गेट की पूरी साइज बना के नाप के अनुसार और जब तैयार किया जाता है। अच्छा, ये जो डिजाइन है ये शायद कंप्यूटराइज है पूरी की पूरी? पूरी कंप्यूटराइज है, CNC मशीन द्वारा है। अच्छा, ये क्या साइज होनी चाहिए? जैसे मुख्य द्वार कोई व्यक्ति लेता है, क्या लगभग साइज एक स्टैंडर्ड? 4.25 फुट से चालू होता है मेन द्वार, उसके बाद में 5 फुट 5.25 फुट और साइड में शीशे लगाने हो तो 7 फीट जी। अच्छा, इसकी डिजाइन की भी बात करें तो देखिए कुछ तो कम उभरे हुए हैं, कुछ जैसे एकदम गहरा द्वार है, ये बड़ा सुंदर सा ऐसे लगता है। तो ये इसका एक तो पत्थर की हम क्वालिटी की बात करेंगे, एक जो हमारा पानी है उसकी सुरसुरी की बात करेंगे, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखो, पहले पहाड़ का पत्थर था ऊपर का, उस पे तो सुरसुरी चल जाती थी जी। अब हो गया खान का पत्थर। अच्छा। तो अब सुरसुरी का यानी कोई झमेला नहीं है और जोधपुर स्टोन में तो एकदम देखने की बात ही नहीं है, मतलब जो भी एकदम ओरिजिनल पत्थर और 1 नंबर पत्थर आता है। तराशी की रही बात तो कंप्यूटराइज से तो आप जितनी मर्जी गहराई ले लो और कारीगर से तो क्या है कि आधा इंची 1.25 इंची जितनी पहले डिमांड होती है ग्राहक की, उसी हिसाब से डिमांड पे रखी जाती है कि भाई हमको आधा इंची की खुदाई दे दो, हमको 1.25 इंची की खुदाई दे दो, उस हिसाब से ही तैयार किया जाता है। अब इसकी हम बात करें कि जब डिज़ाइन की बात आ जाती है तो फिर कीमत की बात भी आती है। हमारे जो दर्शक है वो पूछना चाहेंगे कि ये जो द्वार है, जैसे एक इस मुख्य ये एक स्टैंडर्ड साइज़ दिखता है, क्या रेट होती है? ये 9,000 रुपये से स्टार्ट है 4.25 फीट का। 9,000 से स्टार्ट होने के बाद में फिर आप 5.25 फुट 11,500, 5.5 फुट 13,000, इसके ऊपर रिद्धि सिद्धि वाला लक्ष्मी वाला पाटिया और आ जाता है तो वो 1,500 रुपये एक्स्ट्रा और बढ़ जाते हैं। अच्छा। काम के अनुसार मतलब जो साइज होती है पहले हम आपसे नाप लेंगे, उस हिसाब से तैयार करेंगे। अच्छा, अगर जैसे मैं बाहर का हूँ और मुझे ऐसा द्वार चाहिए तो आपके पास कोई भेजने का साधन होता है? भेजने का मतलब आपको पहुंचा देंगे अवेलेबल ठेठ, क्योंकि पिकअप से ट्रांसपोर्टेशन से आगे जी।
तो कोई टूटने वूटने का तो डर कोई नहीं दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। बढ़िया से पैक करके मिट्टी विट्टी डाल के बढ़िया एकदम सेट करके और पहुंचा देते हैं आराम। क्या बात है। ये दो शंकाएं होती हैं, रेट की और पहुंचने की। तो चलिए, पहुंच की शंका आपकी शायद मुझे लगता है ख़त्म हो गई। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं इधर की साइड में। यहाँ चलते हैं तो देखिए, घर के एक मंदिर की आवश्यकता होती है। जब भी हम घर बनाते हैं तो उसमें एक कोने में हम चाहते हैं ईशान कोण में एक मंदिर बने, तो मंदिर बड़ा सुंदर सा बने। लगभग क्या रेंज का मंदिर बनता है? मंदिर का भी हमको नाप दे दो, नाप के अनुसार मोटा मोटी 5,500 रुपये से चालू है। अच्छा। और फिर कंप्यूटराइज मतलब 15,000 तक, 5 से 15,000 के बीच में एकदम जोरदार मंदिर बना करके दे देते हैं कंप्यूटराइज बढ़िया। अच्छा, लगभग रेंज यही इसके बीच में। ठीक है। और उसमें डिजाइन जैसे कोई व्यक्ति अपनी देता है या आप खुद बना? डिजाइन आजकल क्या है कि नेट से सर्च करो और सर्च करके डिजाइन हमको दे दो, उसी हिसाब से तैयार कर देते हैं। बस ऑनलाइन आजकल सब सर्च होता है, उस हिसाब से आपकी जो मन पसंद है चॉइस, उसी चॉइस के हिसाब से हम तैयार करके दे देते हैं जी। अब तीसरी बात हम करते हैं कि यहाँ पर कुछ गुंबद हैं। जैसे कई लोग घर बनाते हैं, ऊपर कंगूरे बनाने चाहते हैं, कोने पे कंगूरे बना दिए या बीच में बना दिया, तो ये कुछ कंगूरे यहाँ बनाए हुए पड़े हैं। ये कंगूरे क्या है कि पहले नाप दे देते हैं। ज़्यादातर तो मंदिर के 4 कोने पे जो बुगली बोलते हैं अपनी भाषा में, वो बुगली के नाप दे देते हैं तो बुगलियाँ तैयार हो जाती है। दूसरी बात कंगूरे की जो है कि वो मिस्त्री या ठेकेदार लगे हुए हैं, तो वो हमको फ़ोन पे ही बता देते हैं कि साहब हमारा इतना फुट कंगूरा है, इतना तैयार कर दो, हम तैयार कर देते हैं। तो लगभग 3 फीट का ये कंगूरा लग रहा है मुझे। ये 5,500 रुपये से चालू है। 5,500 से चालू है। फिर साइज के अनुसार जितना मर्जी आप बना सकते। अब अगली बात आती है खम्भों की। जैसे स्तंभ हम बनाते हैं, देखिए यहाँ कुछ खम्भे बनाए हुए पड़े हैं आपके। ये खम्भे शायद ऊपर जो दीवार बनाई जाती है उसके ऊपर भी काम आते हैं। इसको भी आते हैं, शिवालय में भी काम आते हैं, शिवालय में भी काम आते हैं, प्लस छतरियों में भी यूज करते हैं, छतरियों में करते हैं। दूसरा जो जैसे फार्म हाउस टाइप कुछ बनाया, उसमें भी मेहराब टाइप, बिल्कुल उसमें भी लेते हैं, यानी फाउंटेन के हिसाब से। और एक जिसको झोंपड़ी बोलते हैं फार्म हाउस में, झोंपड़ी के हिसाब से भी इसको अच्छी तरह से यूज करते हैं। तो ये 3,000 रुपये से चालू है। फिर आप खंबे, फिर आप जो साइज के हिसाब से कि भाई हमको 9x9 चाहिए, हमको 6x चाहिए, तो आजकल क्या है कि पहले नक्शा बनवा लेते हैं इंजीनियर से, इंजीनियर के हिसाब से हम चल के वही तैयार कर देते हैं। तो ये एक झोंपड़े नुमा आकृति भी यहाँ पर हमें दिख रही है। ये आप अभी तो बीच में है, लेकिन इसके साइड में झरोके वरोके लग के ये तैयार होती है। तो लगभग इसकी क्या रेंज पड़ जाती है? कितने बाई कितने का है ये? मोटा मोटी 6x12 की है। अच्छा। ये 80,000 रुपये से चालू है। और इसमें अभी हाल काफ़ी काम बाकी है। इसमें झरोके बाकी हैं, जालियाँ बाकी हैं, बैठने की चेयर बाकी हैं। कंप्लीट होने के बाद में क्या है कि फिर साइज के अनुसार से 80,000 से 1.25 लाख रुपये तक एक झोंपड़ी तैयार हो जाती है। तो ये किसी भी जगह खुले में रखना चाहे तो बनाया जा सकता है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये सामने लाइट लैंप है, शायद लाइट अंदर लगती है। मेन गेट के लैंप बोलते हैं इनको, लाइट लैंप। हाँ जी। तो ये 4,000 रुपये से जोड़ा बोलते हैं, यानी 2,000 रुपये पर पीस, 4,000 का जोड़े के हिसाब से। अगर मिनिमम भी लगाएं तो 2 लग सकती हैं। मेन गेट पे 2 लगते हैं, 2 गेट होते हैं तो 4 लग जाते हैं। 4 लग जाते हैं। तो ये देखिए, ये भी अपना हो गया। नीचे ये पड़े हैं जो चौकोर से पड़े हैं, ये भी लाइट लैंप ही है। ये भी लैंप, ये भी वही, ये भी सेम वही, यानी 4,000 से चालू है, 8,000 रुपये तक फिर साइज के अनुसार। एक गोल होता है, एक चौकोर होता है, एक रेड पत्थर में होता है, एक खाटू वाले में होता है। तो ये पत्थर के हिसाब से डिमांड के ऊपर 4,000 से जोड़ा लेकर के और 8,000 रुपये तक जोड़ा चालू है, तैयार किया जाता है। तो ये बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें हमें देखने को मिली। और फव्वारे भी जो है बड़े सुंदर बनते हैं। फव्वारों का क्या लगभग रेंज रहता है साइज के हिसाब से? साइज के हिसाब से जैसे 3 फुट से फव्वारा चालू है, 5,500 रुपये पूरा, यानी चालू एकदम। उसके नीचे जैसे पानी का रुकने तक का स्थान, उसका यानी एक बेस बोलते हैं उसको, कुंडी बोलते हैं। कुंडी से ले करके और 3 फुट का ऊपर पानी निकलने तक का वो 5,500 से चालू है। फिर आप साइज के अनुसार जितना मर्जी, यानी 12 फीट 13 फुट ले लो, फिर वो क्या है कि 1.25 लाख 1.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपए तक का फाउंटेन है तैयार होता। अच्छा, उसको चलाने के लिए तो एक छोटी लुट्टू पंप जो लगती है, वाटर कूलर वाला पंप होता है। हाँ। और फिर जो बड़ा फव्वारा होता है 10 फुट से ज़्यादा वाला, उसमें फिर 1 HP समरसेबल और या आधा HP चला देते हैं जी। तो अब आप मोटा मोटी जो है बात समझ गए होंगे। और यहाँ जो इनका तैयार करने का मिस्त्री भी यहाँ पर लगे रहते हैं, कारीगर लगे रहते हैं, वो तैयार करते हैं। साथ में एक मैंने देखा जैसे पुराने महलों के झरोके होते थे, खिड़कियाँ,
वो खिड़कियां टाइप वो बड़ा सुंदर सा लगता है, कोई झोपड़े में लगाना चाहता है। बिल्कुल, वो क्या है कि वो झरोके की डिजाइन हमको आर्किटेक्ट दे देता है और फिर उसी नाप से हम तैयार करके और फिट भी करवा देते हैं। अच्छा, तो एक झरोका मतलब 40,000 45,000 और जैसे साइज के अनुसार, जैसे आजकल सुंदर सुंदर डिजाइन के अनुसार से ही हम चालू कर देते हैं। जी, एक घर में मोटा मोटी अगर 2 झरोके लग जाएं तो बड़ी सुंदरता जो है उस बिल्कुल, यानी 40-40 हज़ार रुपये में 2 झरोके हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो आप ये देखें कि बड़ा सुंदर सा एक माहौल नज़र आया हमें और इसलिए हम यहाँ पर आ गए। यहाँ देखिए ये बड़े बड़े खंबे पड़े हैं, ये इस प्रकार से खंबे लगाकर तिबारी टाइप भी आजकल लोग डिजाइन देने लगे हैं। जैसे ये बड़े खंबे हैं, ये मार्बल के हैं, ये मार्बल के खंबे हैं और शहीद वाली छतरी के लिए ऑर्डर है, ये ऑर्डर है। अच्छा, शहीद की छतरी के लिए तो यानी ये बड़े बड़े खंबे और यानी पूरी मार्बल की पूरी छतरी तैयार करके दे देते हैं। ओके। तो ये क्या है कि 2.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए उनके साइज के अनुसार से कंप्लीट करके तैयार करके और फिटिंग कर करके देते हैं। तो ये सारा काम, मोटा मोटी बात ये है कि आप ऑर्डर पे सारा काम करते हैं। सारा ऑर्डर पे ही होता है, ये पूरा सारा काम ऑर्डर पे। पहले आप आ गए, हमको साइज बता गए, नाप बता गए, हम ऑर्डर करके फिट कर देते हैं और एकदम कुशलता के साथ, मतलब अच्छे लगने के बाद में एकदम पूरा। बहुत बढ़िया। तो आज तो एक आपको हमने परिचय ही दिया है, पप्पू राम जी से मुलाकात करवाई है। आगे भी कुछ फाउंटेन की नई नई डिज़ाइन है इनकी, उस डिज़ाइन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और भी कुछ नई डिज़ाइनें आती हैं तो उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। बड़ा अच्छा लगा पप्पू राम जी, आपने बड़ी अच्छी तरीके से बात समझाई है और हमारे जो दर्शक हैं वो भी इसका आनंद लेंगे। हालाँकि मैं आगे से निकलता था, मैं सोचता था ये तो हमारी रेंज में नहीं है, पता नहीं ले सकेंगे नहीं ले सकेंगे, लगा सकेंगे नहीं लगा सकेंगे, लेकिन जब देखा तो लगा कि कुछ चीज़ें तो मैं भी यूज़ कर सकता हूँ। इसी प्रकार से एक आम आदमी की बात होती है, ये एक आम सोच है। तो अगर हमें उसका परिचय हो तो हम उसका लाभ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और कोई बात मेरे से रह गई हो, आप बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। बहुत बढ़िया साहब, एकदम डॉक्टर साहब जी, बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत अच्छा लगा मतलब आपको, और आपने एकदम आए यहाँ पे सैंडस्टोन में, आपने समझा पत्थर की कारीगरी को, सब चीज़ को, और एकदम बहुत बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं लेता हूँ इजाज़त नरेश जी शर्मा के साथ। डॉक्टर मनोज योगाचार्य, त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।